अपने चारों ओर देखो, अपनी कुर्सी पर अपने शरीर का भार महसूस करो, हवा की खुशबू को महसूस करो और नाश्ते में क्या खाया था उसकी वो खास दानेदार याद को याद करो। आपके लिए यही वास्तविकता के आधार हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप 13 अरब 8 करोड़ साल पुराने एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन गणित, जो ब्रह्मांड की ठंडी उदासीन भाषा है, एक डरावना विकल्प सुझाता है। संभावना के नियमों के अनुसार ये यादें शायद मनगढ़ंत है। सूरज, पृथ्वी और आपका पूरा अतीत सांख्यिकीय रूप से असंभव है। इसकी तुलना में कहीं अधिक संभावना यह है कि आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन है, एक अकेला चेतन अस्तित्व जो अंतरिक्ष के शून्य में 1 सेकंड के अंश पहले अचानक प्रकट हुआ है और ये वाक्य समाप्त होने से पहले ही फिर से शून्यता में विलीन हो जाएगा। ये समझने के लिए कि आपको अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था, हमें पहले अपने ब्रह्मांड के निरंकुश शासक ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के आगे सिर झुकाना होगा। ये नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली में एंट्रोपी या अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। ब्रह्मांड थर्मल समतुल्यता की ओर फिसल रहा है, एक ऐसी ऊष्मा मृत्यु की ओर जहां ऊर्जा इतनी समान रूप से फैल जाती है कि फिर कभी कुछ भी रोचक, न तारे, न जीवन, न विचार संभव नहीं हो सकता। हम एक व्यवस्थित अवस्था को कम एंट्रोपी मैक्रो स्टेट कहते हैं। हमारा वर्तमान ब्रह्मांड, जो आकाशगंगाओं और ग्रहों से भरा है, एक अविश्वसनीय रूप से कम एंट्रोपी वाली अवस्था है। ये ऐसे है जैसे ताश के पत्तों की गड्डी पूरी तरह से रंग और नंबर के अनुसार क्रमबद्ध हो। सांख्यिकीय रूप से अगर आप उस गड्डी को हमेशा के लिए फेंटते रहें तो लगभग हर बार आपको अव्यवस्था ही मिलेगी। लेकिन अगर आप अनंत काल तक ताश फेंटते रहें, सचमुच खरबों से भी ज्यादा वर्षों तक, तो अंततः केवल शुद्ध क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण पत्ते फिर से पूरी तरह से क्रम में आ जाएंगे। और यही पे फंदा है, पूरी गड्डी को एक साथ क्रम में लाने की तुलना में केवल एक पत्ते को सीधा रखने के लिए कहीं कम बार फेंकना पड़ता है। 19वीं सदी में भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्ट्जमैन ने महसूस किया कि अगर ब्रह्मांड समय में अनंत है तो उतार चढ़ाव अनिवार्य है। संभावना के लिहाज से इसकी लागत के बारे में सोचिए। सिर्फ एक प्रेक्षक को उत्पन्न करने के लिए 100 अरब आकाशगंगाओं वाला ब्रह्मांड बनाना संभावना के लिहाज से बेहद महंगा है। इसके लिए एंट्रोपी में भारी और लगातार गिरावट की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बोल्ट्जमैन ब्रेन बनाने के लिए आपको बस एक छोटी सी स्थानीय उतार चढ़ाव चाहिए, एक पल के लिए शून्य में ऐसा झटका जिसमें परमाणु गलती से खुद को एक कार्यशील मानव मस्तिष्क की तरह व्यवस्थित कर लें, जिसमें पृथ्वी पर बिताए जीवन की यादें भी पहले से मौजूद हों। भौतिकी हमें बताती है कि हर एक असली जैविक प्रेक्षक के मुकाबले अनंत संख्या में बोल्ट्जमैन ब्रेन होने चाहिए। सांख्यिकीय रूप से आप वही मस्तिष्क हैं जो शून्य में है, बाकी सब कुछ एक सपना है। ये कोई भूतों की कहानी नहीं है, ये एक रिडक्टिव एड अब्सर्डम है, एक तार्किक प्रमाण की हमारे ब्रह्मांड विज्ञान की समझ में कहीं ना कहीं बुनियादी गड़बड़ियां है। अगर हमारे वर्तमान बिग बैंग और डार्क एनर्जी के मॉडल सही हैं, तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा और उच्च एंट्रोपी की ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जो अनंत काल तक बनी रहेगी। उस अनंत काल में बोल्ट्जमैन ब्रेन हमारी तुलना में गूगल प्लेक्स से 1 के अनुपात में अधिक होंगे। अगर हम सामान्य प्रेक्षक हैं तो हमें वही प्लेन होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हम शून्य में तैरते हुए मस्तिष्क हैं। हम एक सुसंगत अतीत देखता है। ये संकेत करता है कि हमारे मॉडल गलत हैं। शायद ब्रह्मांड अनंत नहीं है, शायद बिग बैंग कोई दुर्लभ उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि किसी गहरे नियम की अनिवार्यता थी जिसे हमें अभी लिखना है। हम बोल्ट्जमैन ब्रेन विरोधाभास का उपयोग मल्टीवर्स के अपने सिद्धांतों की जांच के लिए करते हैं। अगर कोई सिद्धांत तैरते हुए मस्तिष्कों की तुलना में असली लोगों की संख्या कम बताता है तो हम उस सिद्धांत को खारिज कर देते हैं। ये हमारे लिए ब्रह्मांड का सैनिटी चेक है। लेकिन शांत पलों में गणित की गूंज बनी रहती है। अगर आप एक क्षणिक उतार चढ़ाव होते तो आपको इसका कोई पता नहीं चलता। आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करेंगे, भले ही आप जमे हुए निर्वात में तैर रहे हो। जब तक ये भ्रम बना है, इसका आनंद ले।